बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने। आज हमने इस लेक्चर में जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी इसको डिस्कस करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आपका हिस्सा है, इसका जो प्रोसीजर है ये आपको सिलेबस का हिस्सा है, इसको डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राम डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट, क्रोमेटोग्राम है उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हमने डेवलप कैसे करना है उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे। रिटार्डेशन फैक्टर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फार्मूला डिस्कस करेंगे। एंड यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और जो क्रोमेटोग्राफी है उसके जो यूजेस हैं, उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन है, इनको आज हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जो क्रोमेटोग्राफी उसकी दो टाइप्स होती हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो ये है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन मीन इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन टू लिक्विड्स, मतलब इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होगी वो भी लिक्विड है और जो मोबाइल फेज है वो भी आपके पास लिक्विड है। तो हेयर स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड, वाटर एब्जॉर्ब ऑन पेपर। पेपर हम यूज करेंगे एज अ स्टेशनरी फेज, लेकिन उसके अंदर जो वर्किंग है स्टेशनरी फेज की वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो पेपर के सेलुलोज के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। The absorbed water behave as a immiscible liquid towards the mobile phase which passes over the paper। और दूसरा आपके पास मोबाइल फेज होगा जो कि उसके ऊपर पेपर के ऊपर रन करेगा, और जो वाटर है पेपर के अंदर है वो दैट विल बी इमिसिबल विद दैट मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज उसके ऊपर रन करेगी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स पेपर के अंदर ये दोनों आपस में इमिसिबल हैं। तो जी है द मोबाइल फेज इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड। तो वो जो हम यहाँ पे मोबाइल फेज यूज करेंगे दैट विल बी ऑर्गेनिक लिक्विड यूज करेंगे। देयर आर थ्री कॉमन वेज ऑफ केयरिंग और पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को अगर आपने परफॉर्म करवाना है तो इसके थ्री कॉमन वेज हैं। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है दैट इज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। Ascending paper chromatography. In this technique, the solvent is in a pool at the bottom of a vessel in which the paper is supported and solvent travels upward by capillary action। इसमें हमने करना क्या है, हमने कीजिए एक सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर हमने पेपर को क्या करना है, सस्पेंड करना है या डिप करना है, और उसके ऊपर जो मोबाइल फेज होगा वो उसके ऊपर रन करेगा। कैसे रन करेगा, बाय द कैपिलरी एक्शन। A solvent mixture specially composed in accordance with the sample to be separated is poured into the chromatographic tank। तो जो आपने जो सॉल्वेंट मिक्सचर यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप जो है वो जो मिक्सचर आपने सेपरेट करवाना है वो कौन सा आप लेना चाह रहे हैं, उसके कारण आपने सॉल्वेंट लेना है टैंक के अंदर। तो क्रोमेटोग्राफिक टैंक ये चीज ऑपरेटस है जिसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करवानी है बाय सस्पेंडिंग द पेपर। कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। तो हमने उस टैंक को ऊपर से कवर करना है ताकि जो एटमॉस्फेयर है, इनर एटमॉस्फेयर, वो फिर क्या हो जाए, होमोजेनाइज हो जाए, वेपोराइज वेपर्स उसके अंदर बनेंगे। तो जो आपका एक्शन है, जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है, जो पार्टीशन है वो फिर सूटेबल होगी। टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वाट्समैन क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर नंबर 1 वाट्समैन फिल्टर पेपर वो आपने लेना है, उसकी आपने स्ट्रिप लेनी है, 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप लेनी है। एंड ड्रॉ ऑन इट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड। उसके आपने एक एंड से आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर आपने क्या करना है, लाइन लगानी है विद लेड पेंसिल। पेंसिल से आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। स्पॉट अ पॉइंट, ये है जी आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ये आपके पास क्लिपर है जिसके जरिए आपने ये पेपर को सस्पेंड किया हुआ है। तो वो आपको कहता है जी आपने ये पेपर लेना है, इस पेपर ये वाट्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है। तो इसका हमने क्या करना है जी, इसकी 20 सेंटीमीटर का हमने लेंथ की हमने स्ट्रिप लेनी है, और इसके एक वन एंड से हमने क्या करना है जी 2.5 सेंटीमीटर हमने एक लाइन लगा देनी है। Spot a point on the pencil line with the sample mixture solutions to facilitate the identification of component of a mixture. Spots of the non-compound may also be placed alongside। फिर हमने करना क्या है जी, कंपाउंड हम वो मिक्सचर हमने लेना है, उस मिक्सचर को जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई होगी उस लाइन के ऊपर उस मिक्सचर का हमने स्पॉट लगाना है।
तो लाइन जो हम यहाँ पर लगाएंगे तो एक लाइन के ऊपर हमने मिक्सचर का स्पॉट लगा देंगे, इंसर्ट कर देंगे। When the spot have dried, suspended the paper with clip so that the impregnated and dip into the solvent mixture to the depth of 5 millimeter, 5 to 6 millimeter। तो ये जो पेपर है जिसके ऊपर हमने वो मिक्सचर स्पॉट लगाया है और हमने प्योर कंपोनेंट के जो स्पॉट्स लगाए होंगे उस पेपर को हमने ये नीचे जो सॉलिड हमने लिया हुआ है उस सॉलिड के अंदर हमने उसको डिप करना है। कितना डिप करेंगे? 5 to 6 मिलीमीटर हमने उसके अंदर उसको डिप करना है। Cover the tank as the solvent front passes the spots, the solutes begin to upward। अब हमने करना क्या है जी, वो आपके पास जो क्रोमेटोग्राफ है, ये टैंक है, उसको हमने लीड से उसको ऊपर हमने उसको कवर करना है ताकि अंदर जो पेपर का जो अंदर जो टैंक के अंदर का जो एनवायरनमेंट है दैट विल बी होमोजेनाइज्ड हो जाए और जो कंपोनेंट है वो इजीली मतलब सेपरेट हो सकें। The rate at which they move depend on their distribution coefficient। अब ये जो मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट्स हैं, आपके पास जो कलर डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इनकी जो सेपरेशन है ये डिपेंड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ऊपर। When the solvent front has risen to about 3 to 4 of the length of the paper, remove the strip। जब ये आपके पास ये जैसे आप इसको डिप करेंगे तो ये जो सॉल्वेंट नीचे क्रोमेटोग्राफर टैंक के अंदर पड़ा हुआ है इसके मॉलिक्यूल्स कैपिलरी रिएक्शन के जरिए ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लाइन के ऊपर जो हमने स्पॉट्स लगाए होंगे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उस मिक्सर के वो भी अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में हमने प्योर कंपोनेंट के भी स्पॉट्स लगाने वो भी अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट जब ये आपके पास ये डार्क ये नजर आ रहा है, ये आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट है, ये मोबाइल फेस जितना डिस्टेंस मूव कर रही है मोबाइल फेस को हम कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये जिस डिस्टेंस अराउंड अबाउट 3 to 4 जब ये टोटल लेंथ ऑफ पेपर ये मूव करेगा तो इसको फिर हमने स्ट्रिप को यहाँ से निकाल लेना है और इस स्ट्रिप को हम निकाल लेंगे और जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा सॉल्वेंट ने या मोबाइल फेज ने उसको हमने मार्क कर लेना है। मार्क द सॉल्वेंट विद द पेंसिल एंड अलाउ द स्ट्रिप टू ड्राई, और फिर इस स्ट्रिप को हमने ड्राई करना है। क्रोमेटोग्राम, the finished dried product with the color bands of various components of a mixture obtained in a chromatographic experiment is called chromatogram। तो ये जो आपके पास ये जो पेपर होगा जिसके ऊपर आपने ये कलर बैंड्स आपने अलग किए हैं, कंपोनेंट्स अलग किए हैं, इस पूरे पेपर को हम कहेंगे दैट इज अ क्रोमेटोग्राम। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इफ कलर्ड आर आइडेंटिफाई विजुअली, अगर कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं और उनके वो कलर्ड हैं तो आप उनको विजुअली आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इफ द कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड एंड आर कलरलेस, अगर कंपोनेंट जो हैं अब यहाँ पे जो हमने मिक्सर लगाया था उसके कंपोनेंट्स ये कलर्ड हैं, ये कलर आपको नजर आ रहे हैं और आप बता सकते हैं ये जो मिक्सर हमने लगाया था उसके कंपोनेंट रेड है, पिंक है, ब्लू है, येलो है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये जी फला कंपोनेंट्स जो हैं ये अलग हो चुके हैं। अगर आपने सेपरेशन भी करवाई है, कंपोनेंट्स अलग भी हुए हैं और ये आपको इस तरह के डार्ट्स कलर नजर नहीं आ रहे, तो फिर हमने क्या करना होता है, तो वो जो क्रोमेटोग्राम है उसको हमने डिवेलप करना होता है। उसको डिवेलप कैसे करते हैं, तो डिवेलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिवेलपमेंट। उसको डिवेलप करने के 2 मेथड हैं, एक केमिकल मेथड है, दूसरा फिजिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में हमने क्या करना है, वो जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम होगा, वो जो पेपर होगा उसके वो आपने एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया है, वो आपको ये नहीं पता कि कलर कहाँ पे सेपरेट हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर हम केमिकल के जरिए उसको डिवेलप करते हैं। उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर हम H2S का मतलब इस केमिकल को हम यूज़ करते हैं या नेन हाइड्रम जो है केमिकल इसको स्प्रे करते हैं या रोबेनिक एसिड को यूज़ करते हैं। जैसे ही हम ये केमिकल उसके ऊपर ड्रॉप करते हैं, इसके स्प्रे करते हैं उस क्रोमेटोग्राम के ऊपर, तो उसके जो डार्ट्स हैं वो उसके कलर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी कलर्स किस तरह के कलर हैं, वो जो कंपोनेंट हैं जो कि सेपरेट हो चुके हैं। या फिर आप फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं टू डिवेलप द क्रोमेटोग्राम। फिजिकली आप कैसे डेवलप करेंगे, बाय हीटिंग बाय थ्रोइंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब क्रोमेटोग्राम आपने निकालना है, कलर्स आपको नजर नहीं आ रहे, सेपरेशन भी हो चुकी है, तो फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे तो कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उसके ऊपर पास करेंगे, उससे भी कलर जो हैं वो क्रोमेटोग्राम के ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिटार्डेशन फैक्टर है जी, इट इज अ मैथमेटिकल रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग distance travel by a component from the original spot and distance travel by a solid from original spot, so that is a retardation factor।
इसकी जो इक्वेशन है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सॉलिड फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। जो रेशियो होगी, द रेशियो इज अ रिटार्डेशन फैक्टर। मतलब आपने करना क्या है जी, ये आपके पास डायग्राम है, ये है जी। आप ये जिस तरह भी ये कलर्स अपेयर हो चुके हैं, आपने अगर रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है येलो कलर के लिए, तो इसका हमने जहाँ पे जो लाइन लगाई थी 2.5 सेंटीमीटर, उससे हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे येलो स्पॉट का। उसके बाद इस लाइन से जो सॉलिड फ्रंट डिस्टेंस कवर किया है, इस पूरे डिस्टेंस उसको भी हमने मेजर करना है। फिर इन दोनों की जब हम रेशो निकालेंगे तो जो रेशो होगी वो होगी रिटार्डेशन फैक्टर। अच्छा, ईच कंपोनेंट हैव फिक्स वैल्यू ऑफ आर एफ। हर कंपोनेंट की जो रिटार्डेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। आर हैव नो यूनिट, जो रिटार्डेशन फैक्टर उसका कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज दैट इज अ रेशियो है जी। तो आर एफ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जो रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे क्या करते हैं, उससे रिलेट करती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू फेजेस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक स्पॉट्स ने क्या करना है, सेपरेट होना है। तो उसकी जो सेपरेशन है वो अफिनिटी पे डिपेंड करती है कि वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है या स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। The uses of chromatography, the technique of chromatography are very useful in organic synthesis for separation, isolation and purification of product. ऑर्गेनिक के अंदर हम कंपाउंड बनाते हैं, उनको सेपरेशन करवाते हैं, उनके कंपाउंड की आइसोलेशन करवाते हैं और प्योरिफिकेशन करवाते हैं प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। दे आर यूजुअली इंपॉर्टेंट है इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आप किसी सैंपल का आपने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाना है तो वहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। एंड दिस टेक्निक इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की जो प्योरिटी को अगर आप चेक करना हो तो उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फोरेंसिक एनालिसिस। तो फोरेंसिक साइंस में भी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।